नमस्कार दोस्तों मानव जीवन में भाग्य और कर्म का संबंध प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रहा है। भारतीय दर्शन और धार्मिक ग्रंथों में कर्म और भाग्य के बीच गहरे संबंध की बात कही गई है। यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के कर्म उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य, और भाग्य उन कार्यों का परिणाम है जो भविष्य में व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। इस धारणा के अनुसार कर्म न केवल वर्तमान जीवन पर बल्कि व्यक्ति के आगामी जीवनों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदांचन, अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य का कर्म ही उसके जीवन की दिशा और परिणाम को निर्धारित करता है। आज की इस कहानी में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं, और अगर हाँ, तो यह सिद्धांत मानव जीवन में किस हद तक सही है। दोस्तों, कर्म और भाग्य की अवधारणा एक रहस्यमयी और गूढ़ विषय है जो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठने वाले सबसे बड़े प्रश्नों में से एक रहा है। क्या हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं? इस कहानी के माध्यम से हम इस जटिल प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको इस कहानी में मिल सकता है। इसीलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक छोटे से गांव नीलपुर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह बचपन से ही मेहनती और सरल स्वभाव का था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो जमीन में पसीना बहाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आर्यन भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और खेती के सभी गुर सीख रहा था। आर्यन के पिता एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे सदैव अपने बेटे को सिखाते, बेटा, इस जीवन में सिर्फ मेहनत का फल ही मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना। हालांकि आर्यन ने अपने पिता की यह बातें सुनी थी, परंतु वह गहरे अर्थ को नहीं समझ पाता था। उसने सोचा था कि उसके पिता हमेशा कर्म की बात करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आई। कड़ी मेहनत के बावजूद उनके पास संपत्ति और धन की कमी रहती थी। इसने आर्यन के मन में सवाल खड़े कर दिए, क्या सच में कर्म ही सब कुछ है? अगर मेरे पिता इतने सच्चे और मेहनती थे तो उनका जीवन इतना कठिन क्यों रहा? जब आर्यन 20 वर्ष का था, उसके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब आर्यन के कंधों पर आ गई। उसके पिता की मौत ने उसे बहुत आघात पहुंचाया। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि यह उसके पिता के पिछले कर्मों का फल था। हालांकि आर्यन यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह अक्सर रात को अपने खेत के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखता और अपने मन में उठते सवालों के उत्तर ढूंढता। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर जीवन में न्याय कहाँ है। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, अगर कर्म ही सब कुछ है तो मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कर्म और भाग्य का संबंध बहुत जटिल है। कभी कभी हमें हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह समय के साथ अवश्य आता है। तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी किया उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में भी देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। आर्यन ने ठान लिया कि वह अपने कर्मों से अपने जीवन को आकार देगा। उसने पूरे मन से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों की देखभाल करता, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के नई तरीके ढूंढता और अपनी खेती को सुधारने के लिए नए प्रयोग करता। गांव में एक दिन एक अनुभवी पंडित आए जो कर्म और धर्म के विषय में प्रवचन दे रहे थे। आर्यन ने उनके प्रवचन को ध्यान से सुना। पंडित जी ने कहा, कर्म का प्रभाव
केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक भी होता है। हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे भौतिक जीवन पर पड़ता है, बल्कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें बिना किसी परिणाम की चिंता किए बस कर्म करते रहना चाहिए। यह सुनकर आर्यन को एक नई प्रेरणा मिली। उसने समझा कि कर्म केवल वर्तमान के लिए नहीं होते, बल्कि यह भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। उसे अपने पिता की बातों की सच्चाई अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई, जिससे आर्यन की फसलें बर्बाद हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसके पास इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा था। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी यह मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन उसने हार मानने की बजाय पंडित जी की बातों को याद किया। उसने सोचा, यह भी मेरे कर्म का हिस्सा है। शायद यह परीक्षा की घड़ी है और मुझे अपने कर्मों से ही इस कठिनाई का सामना करना होगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेतों को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने नई तकनीकों का उपयोग किया और मेहनत को दुगुना कर दिया। गांव के लोग उसकी इस अटूट मेहनत को देखकर हैरान थे। अगले साल आर्यन की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के बाकी किसानों की फसलें सामान्य से कम थी, लेकिन आर्यन की फसलें लहलहा रही थी। उसने अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर न केवल अपनी फसलें बचाई, बल्कि अपने गांव वालों की भी मदद की। उसने फसल का एक हिस्सा गरीब किसानों के साथ बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे आर्यन का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसे आदर से देखने लगे। वे समझ गए कि कर्म ही वह शक्ति है जिसने आर्यन के जीवन में इतने बड़े बदलाव किए। आर्यन अब केवल एक सफल किसान ही नहीं रहा, बल्कि गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने अब एक नया लक्ष्य बनाया कि वह गांव के बाकी किसानों को भी उन्नत खेती के गुर सिखाएगा। उसने एक सामूहिक कृषि समूह बनाया, जिसमें वह अपने ज्ञान और अनुभव को बांटता। गांव के लोग उसके साथ जुड़ने लगे और उनकी मेहनत का फल भी उन्हें मिलने लगा। आर्यन ने अब यह समझ लिया था कि कर्म न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि वह समाज और समुदाय पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उसके कर्मों ने न केवल उसके जीवन को संवार दिया, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म की शक्ति अद्वितीय है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखे और निष्ठा से काम करे, तो उसका भाग्य भी उसके अनुसार ही आकार लेता है। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हम सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि कर्म की शक्ति असीमित है। आर्यन की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि भाग्य केवल उन लोगों के लिए अनुकूल होता है जो मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हैं। भाग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म अवश्य होता है। इसीलिए यह मानना सही होगा कि कर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।